वरुण बेटा, आज से हम तुम्हारे माता पिता हैं। रोते नहीं बेटा, होने को कौन टाल सकता है। तू किसी बात की कोई चिंता मत कर, हम हैं ना तुम्हारे साथ। एक रोटी खा ले बेटा। किशन और राधा बड़े प्यार से वरुण को संभालते हैं और समझाते हैं। वरुण किशन के दोस्त गोपाल का बेटा है। गोपाल और किशन पड़ोसी थे और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों को ही एक दूसरे का बहुत साथ रहता था। लेकिन अचानक गांव में महामारी फैलने से गोपाल और उसकी पत्नी दोनों को एक बीमारी लग गई। जब दोनों हॉस्पिटल में थे तो वरुण को किशन अपने घर ले आया था और कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल में उन दोनों की मौत हो गई। उनको बचाया न जा सका। वरुण कई दिनों तक रोता रहा। किशन ने उसे बहुत समझाया, बहुत संभाला। किशन वरुण की परवरिश अपने बेटे सुनील के साथ ही करने लगा। उसने सुनील और वरुण के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं रखा। धीरे धीरे वरुण शांत होने लगा और फिर करीब 1 साल के बाद वरुण को उसके रिश्तेदार लेने आए जो विदेश में रहते थे। उन्होंने वरुण को गोद लिया और उसे अपने साथ अमेरिका लेके गए। वक्त बीतता गया और किशन ने अपनी मेहनत से अच्छा खासा धन कमाया। किशन एक बहुत ही मेहनती किसान था। अपने बेटे सुनील को अच्छी शिक्षा दिलाई, बड़ा मकान बनवाया, बेटे सुनील को बड़ी दुकान खुलवाई और उसकी शादी करवाई। बस अब सिर्फ पोते पोतियों के साथ खेलने के दिन आने वाले थे। लेकिन जिंदगी कहाँ इतनी आसान होती है। सुनील के शादी के कुछ ही महीनों के बाद राधा चल बसी। उसे बीमारी लग गई और बचाया न जा सका। और राधा के मरने के कुछ ही दिनों में बेटा और बहू दोनों बहुत ही बदलने लगे। बहू हर छोटी सी छोटी बात पे चिढ़ने लगी। बेटा भी बहुत उखड़ने लगा। पिता से ठीक तरह से बात करना ही नहीं बनता था उसे। जब देखो बाबूजी से लोग मिलने आते हैं। मैंने क्या यहाँ चाय की दुकान खोल रखी है, खुद तो कुछ काम करते नहीं है। पूरा दिन बस इनकी सेवा करते रहो। दूध खत्म हो गया है इसलिए चाय नहीं बन सकती, पानी से ही काम चला लो। कोई बात नहीं बेटा, पानी ही काफी है हमारे लिए। रात वाली रोटी दे देती हूँ अचार के साथ। इस बुढ़ापे में घी खाने की क्या जरूरत है। बहू, मेरे दांतों में दर्द है, निकलवाने हैं आज। मैं ये रोटी नहीं खा पाऊंगा, मेरे लिए थोड़ा दलिया बना देती हो। धीरे धीरे चबा के खा लो, मेरे पास फुर्सत नहीं है अलग से दलिया बनाने की। पहले ही बहुत काम पड़ा हुआ है करने के लिए। बाबूजी, आपने क्या बोला रामलाल को? मुझे आते देख भाग क्यों गए वो? हम आपको वक्त पे खाना देते हैं, आपकी इतनी सेवा तो करते हैं, क्यों आप अपने दोस्तों को हमारे बारे में बुरा कहते हो? मैंने उससे कुछ नहीं कहा है। रामलाल सिर्फ 2 मिनट के लिए पूछने आया था और चला गया। आखिरकार उनके रवैये से तंग आकर किशन ने घर छोड़ दिया और खेतों में जाकर रहने लगा। उनकी खेतों में एक छोटी सी कोठी बनी पड़ी थी। किशन वहीं रहने लगा। बेटा रोज आकर एक वक्त में पूरे दिन का खाना दे जाता। किशन कुछ नहीं बोलता और शांति के साथ रहने लगा। खैर वक्त के साथ किशन कमजोर होने लगा। उसके पास अपनी जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो चली। बेटा और बहू को इस बात का एहसास होते ही उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया कि खेतों को बेच दो। बाबूजी, सब कुछ महंगा हो गया है, इतने थोड़े पैसों में गुजारा नहीं होता। आपने भी हर महीने के पैसे देने बंद कर दिए हैं। मैंने कुछ ग्राहक ढूंढे हैं इस खेत के लिए, वो लोग कल ही जमीन देखने आ रहे हैं। सुनील ने अपने पिता को कुछ बोलने ही नहीं दिया। किशन तो जैसे एक लाचार इंसान की तरह बस वहाँ बैठा ही रह गया। खेतों को बेचने के बाद वो कहाँ रहेगा, इस बात की उसे बड़ी चिंता होने लगी थी। और फिर अगले ही दिन ग्राहक आ जाता है जमीन देखने।
जमीन तो हमें अच्छी लगी, तुम्हारा दाम भी हमें मंजूर है, लेकिन क्या जमीन के साथ वहां बैठा हुआ बुड्ढा फ्री में है? खेतों की देखभाल करने में काम आएगा। नहीं, वो बुढ़ा चाहिए तो 50,000 ज्यादा देने पड़ेंगे। वैसे वो कौन है? खेत तुम रख लो और बापू को मुझे दे दो। मैं शाम तक तुम्हें 50,000 भिजवा देता हूँ। अरे वरुण, तुम कब आए? बड़े रईस हो गए हो। बापू तो बहुत बूढ़े हो चले हैं, बस यहीं बैठे रहते हैं पूरा दिन। बड़ी सेवा करनी पड़ती है उनकी। हाँ, मुझे दिख रहा है कि वे बूढ़े हो चले हैं। एक बार फिर से सोच लो, वापस मत लाना उन्हें हमारे पास। हम नहीं लेंगे वापस। तुम निश्चिंत रहो। बाबूजी, वरुण याद है? गोपाल चाचा का बेटा। अरे वरुण बेटा, कितने बड़े हो गए हो, शानदार हो गए हो। कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बाबूजी। आप कैसे हैं? ठीक ही हूँ बेटा, शुक्र है उस मालिक का। बाबूजी, वरुण आपको अपने साथ ले जाना चाहता है। क्या आप इसके साथ जाना चाहेंगे? वरुण बेटा, मेरा क्या काम? तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चों के दादा बने। किशन को वरुण की आंखों में ईमानदारी दिख रही थी। उसे जैसे अपनी हर समस्या का हल दिख रहा था। उसे वैसे भी चिंता हो रही थी कि जमीन के बेचने के बाद वो कहाँ रहेगा। वो मान जाता है और वरुण के साथ उसके घर जाने को राजी हो जाता है। बापू, फिर से सोच लो। एक बार गए तो हमारे पास वापस मत आना। लेकिन किशन ने तो ठान ली थी। वैसे भी तो अकेला ही रहता था और किशन वरुण के साथ उसके घर चला जाता है। बाबूजी, ये प्रतीक्षा है, मेरी पत्नी। खुश रहो बेटा जी। बाबूजी, ये आपकी मदद करेंगे तैयार होने में। आप नहा धोकर आइए तो साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बेटा, मैं बहुत कुछ तो खा ही नहीं सकता, मेरे तो दांत ही नहीं हैं। अगर दलिया खिला दोगे तो बहुत अच्छा होगा। आप बिल्कुल ही चिंता न करें बाबूजी, दलिया भी बनाएंगे और आपके लिए नए दांत भी बनवाएंगे। किशन की वरुण के घर में बड़ी अच्छे से सेवा होने लगती है और धीरे धीरे उसकी सेहत अच्छी होने लगती है। किशन बड़ी खुशी से वरुण के घर में रहता है। वरुण के घर में रहने और खाने के लिए किशन कई बार वरुण से पूछता है कि मैं कुछ काम करूं, लेकिन वरुण उन्हें हमेशा चुप करा देता है और उनका बड़ा आदर करता है। और यहाँ सुनील और उसके परिवार को बिना मेहनत के बहुत पैसे मिल गए थे। अब तो हर दिन घर में नई नई महंगी चीजें आने लगी। महंगे नए नए फोन, बड़ी टीवी और बिना जरूरत वाली चीजें। सुनील ने दुकान के लिए एक नौकर रख दिया और खुद घूमने फिरने निकल जाता। इसी के चलते दुकान पे बहुत नुकसान होने लगे, लेकिन जब तक नुकसान की बात समझ में आती तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। नौकर भाग गया, दुकान खाली हो गई और यहाँ तक कि घर में पड़े गहने भी बिक गए। घर में बड़ी कंगाली आ गई। वो कहते हैं ना, जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं होती, सेवा नहीं होती, उस घर से समृद्धि और लक्ष्मी रूठ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है इनके साथ भी। आखिर ऐसी कंगाली की हालत में सुनील को अपने पिता और वरुण की याद आती है। वो पहुंच जाता है उनके पास मदद मांगने। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये बूढ़ा इंसान तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? मेरे पास जो कुछ भी था वो तो तुमने ले ही लिया है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास बेफिजूल के पैसे नहीं हैं। ऐसा जवाब सुनकर सुनील सर झुकाए वहां से चला जाता है। किशन ने जवाब तो दे दिया था, लेकिन अपने बेटे की ऐसी हालत देख के उसे बुरा लग रहा था। उसकी शक्ल काफी उतर गई और वो अपना दर्द छुपा न सका। और किशन की ऐसी हालत देखकर वरुण को बुरा लग रहा था। वरुण ने उनसे बात की और उन्हें सांत्वना दिया। बाबूजी, आप चिंता न करें, मैं कल सुनील से मिलके देखता हूँ कि कैसे मदद की जा सकती है। मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ,
इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं बापू के आंखों में दुख नहीं देख सकता। ये पैसे ले लो और फिर से हमारी तरफ आने की कोशिश भी मत करना। अगर खुशी नहीं दे सकते तो तुम्हें उनको दुख में शामिल करने का कोई हक नहीं, और वैसे भी तुम्हारा अब बाबूजी पे कोई हक नहीं रहा। यह कह के और पैसे दे के वरुण वहाँ से चला जाता है और वहाँ खड़े खड़े सुनील अपने पिता के बारे में सोचने लगता है। बस कुछ ही देर पहले उसे चंद रुपयों की चिंता हो रही थी और अचानक उसे इतने सारे पैसे मिल गए अपने पिता की वजह से। उसे बहुत आश्चर्य होता है और अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। उसे बड़ा पश्चाताप होने लगता है और अपने पिता की कीमत समझ में आने लगती है, जिन्हें उसने सिर्फ 50,000 में बेच दिया था। सिर्फ उनकी आंखों की एक आंसू की कीमत करोड़ थी।